महाराजगंज का वो राजनीतिक इतिहास जान लीजिए जिसे शायद आप नहीं जानते। पिछला राजनीतिक इतिहास भले ही बीजेपी के साथ था, लेकिन इस बार विपक्षी गठबंधन से उठे प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी कर सकते हैं बड़ा उलटफेर। जाने क्या कहता है महाराजगंज का राजनीतिक समीकरण। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में एक सीट महाराजगंज लोकसभा सीट है। यूपी के पिछड़े जिलों में शुमार महाराजगंज नेपाल से सटा जिला है। जब देश में पहला चुनाव हुआ तब इस सीट पर प्रतिनिधित्व शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी सिब्बन लाल सक्सेना ने किया। सिब्बन लाल संविधान सभा के सदस्य भी थे। महाभारत काल में इस जगह को कारापथ नाम से जाना जाता था, जो कि कौशल राज्य का एक अंग हुआ करता था। अगर बात इस सीट के राजनीतिक इतिहास की करें तो यहाँ पर पहली बार साल 1952 में चुनाव हुआ था, जिसमें सिब्बन लाल सक्सेना ने निर्दलीय जीत दर्ज की थी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय कांग्रेस ने उन्हें सम्मान नहीं दिया था, जिस कारण वो निर्दलीय ही चुनावी मैदान में कूद पड़े थे। सिब्बन लाल सक्सेना 1957 में दूसरा चुनाव हुआ और वो जीते। और इसके बाद साल 1962 के चुनाव में कांग्रेस के महादेव प्रसाद के हाथों उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी। साल 1967 के चुनाव में कांग्रेस से महादेव प्रसाद ही यहां से दोबारा सांसद बने थे, लेकिन 1971 में जब चुनाव हुआ तब सिब्बन लाल सक्सेना एक बार फिर निर्दलीय चुनाव जीत गए। हालांकि साल 1977 का चुनाव सिब्बन लाल सक्सेना ने जनता पार्टी के सिंबल पर लड़कर जीता। साल 1980 के चुनाव में कांग्रेस के अशफाक हुसैन यहां से सांसद चुने गए। वहीं साल 1984 में कांग्रेस से जितेंद्र सिंह चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। साल 1989 के चुनाव में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हर्षवर्धन यहां से सांसद बने थे, लेकिन साल 1991 की राम मंदिर लहर में बीजेपी का यहां पर खाता खुला था और पंकज चौधरी चुनाव जीतकर सांसद बने थे। पंकज ने इस सीट पर बीजेपी की पकड़ बनाए रखा और अब 6 बार वो सांसद बन चुके हैं। पंकज चौधरी ने यहां साल 1996 और 98 का चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाई थी, लेकिन 1999 में हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी के अखिलेश सिंह के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन पंकज ने अगले ही चुनावी साल 2004 में फिर वापसी की थी और जीत दर्ज कर चौथी बार संसद पहुंचे थे। साल 2009 के चुनाव में पंकज को कांग्रेस के हर्षवर्धन के हाथों हार झेलनी पड़ी, लेकिन साल 2014 के चुनाव में बीजेपी ने फिर से पंकज चौधरी पर दांव खेला, जिस पर वो खरे उतरे थे और 5वीं बार जीत दर्ज कर बीजेपी की वापसी कराई थी। साल 2019 का पिछला लोकसभा चुनाव भी महाराजगंज सीट पर पंकज चौधरी के नाम ही रहा था और इस बार उन्होंने यहाँ पर 6वीं जीत हासिल की थी। पंकज पिछले 2 आम चुनाव पर यहाँ जीत दर्ज कर चुके हैं और फिर से चुनावी मैदान में है। महाराजगंज संसदीय क्षेत्र कुर्मी, ब्राह्मण, ठाकुर और दलित बाहुल्य है। हालांकि मुस्लिम और ओबीसी वर्ग के मतदाता भी यहाँ निर्णायक भूमिका में हैं और इस सीट पर पिछले 2 चुनाव में मोदी लहर के चलते बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, मगर इस बार यहाँ पर सपा कांग्रेस गठबंधन होने से नजदीकी का मुकाबला होने के आसार हैं। आम चुनाव 2024 की जंग में महाराजगंज सीट पर बीजेपी ने फिर से अपना उम्मीदवार पंकज चौधरी को ही बनाया है। सपा कांग्रेस गठबंधन से विधायक वीरेंद्र चौधरी मैदान में उतरे हैं, जबकि बसपा ने यहां एक मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किया है। फिलहाल यूपी में बन रहे सियासी माहौल से त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार हैं,